क्या हो गया है ओट्स का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माइल्स एंड मोमेंट। मैं हूं वैशाली और फ्रेंड्स ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पर मैंने रेयांश का लंच बनाकर तैयार कर दिया है। लंच में है आलू का पराठा विद केचप और एक साइड बन रही है हस्बैंड की और मेरे लिए चाय। रेयांश अपना दूध फिनिश कर चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। और रात में हम लोगों ने कुछ कपड़े धोए थे तो वो सुखाए नहीं थे, तो हस्बैंड बस उनको स्टैंड पर सुखा रहे थे। अब रेयांश को छोड़कर आएंगे उसके पापा, बस आने वाली है, फिर हम लोग पियेंगे चाय। उसके बाद मैं फिर देखूंगी। आज मुझे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है अभी तक कि मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ, तो चाय पीते पीते ये भी डिसाइड कर लेंगे कि लंच में आज क्या बनाएंगे। और फिर ये सामने जो लाइट है हॉल में, ये बहुत डिस्टर्ब करती है, अच्छी नहीं आने देती वीडियो की क्वालिटी, बहुत धुंधली धुंधली वीडियो आती है, तो मैंने इसलिए कर्टेन डाल दिया था। अब बिल्कुल साफ़ वीडियो बन रही है, देखो गाइस। तो यहाँ पर मैंने पहले गैस को साफ़ कर लिया है, क्योंकि पराठा चाय दूध होता है सुबह, तो ये काफ़ी गंदी सी हो जाती है, तो पहले इसको साफ़ कर लिया है। और मैंने अभी तक सोच लिया था, चाय हम लोग पी चुके थे, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं कोई भी ग्रीन वेजिटेबल बनाऊँगी। कुछ ग्रीन वेजिटेबल रखी हुई है फ्रिज के अंदर, तो बस उसमें से ही कुछ ना कुछ बनाएंगे। और ये पूरा यहाँ से चेयर टेबल मैंने हटा लिया है और कालीन को पूरा झाड़ के झाड़ू पोछा करके तब दोबारा से यहाँ पे इसको सबको सेट करेंगे, क्योंकि एवरी सैटरडे मैं यही करती हूँ। बाकी के दिन मैं इसको हल्का सा झाड़ के फोल्ड करके तब झाड़ू पोछा लगाती हूँ, चेयर टेबल को मैं नहीं हटाती, लेकिन सैटरडे को मैं इसको हटा देती हूँ। तो बस मैं अपना यही काम फिनिश करने में लगी हुई हूँ। और यहाँ पर आंटी आ गई हैं बर्तन धोने के लिए, तो मैंने अपने काम पर थोड़ा सा ब्रेक लगाकर आंटी के लिए चाय बना दी है। बाबू 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 को आ रही निन्नी। वामिका, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? नींद आ रही है, नींद आ रही है। हाँ तो यहाँ पर मैं सीधे नहाकर आ चुकी हूँ पूजा घर में पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद अभी चलेंगे सीधे किचन में, क्योंकि अभी खाने का कुछ भी नहीं हुआ है। और खाने में मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं बनाऊंगी पालक और आलू। थोड़ा सा पालक रखा है मेरे पास, और मेरे पास आलू हैं उबले हुए 2 से 3, तो आलू और पालक बनाएंगे, क्योंकि उसे आराम से खा लेता है रियांश भी, उसे अच्छा लगता है पालक। तो फटाफट अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और पहले बनाएंगे ओट्स, क्योंकि खाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर तब तक भूख लग रही है। तो हस्बैंड के और अपने दोनों के लिए मैंने ओट्स बना लिए हैं। इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और काजू। लेकिन इनको मैं रखकर और वामिका को लेकर बैठ गई थी, और हस्बैंड चले गए हैं नहाने, तभी पोपट हो चुका। मुझे थोड़ी खुशबू आई दूध जलने की, जाकर देखा तो ये जल चुके थे, आधे से भी कम रह गए थे ये। फिर वो जितने भी बचे थे हम लोगों ने ओट्स खा लिए थे पहले, फिर मैं आ गई हूँ रोटियां बनाने के लिए। तो अभी मैं खाने के लिए रोटियां बनाऊंगी और हस्बैंड के डिनर के लिए भी अभी बना कर रख दूंगी। तो अब फटाफट बनाते हैं सब्जी। रोटियां यहाँ तक बनकर तैयार हो चुकी थी, और पालक को ना मैंने पहले ही साफ़ करके धो लिया था और पानी में उबाल लिया था 6 से 7 मिनट तक। अब उसको ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ पर मैंने जीरे और हींग में टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाले हैं। बाकी बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च, कुटा हुआ धनिया और नमक।
टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे उसके बाद हमने 2 से 3 उबले हुए आलू मैश करके डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब डाला है ग्राइंड किया हुआ पालक। ये कुछ ज़्यादा ही ग्राइंड हो गया था क्योंकि ये मैंने हस्बैंड से कराया था और मेरे कहने की याद नहीं रही कि इसको कम ही घुमाना आप। और ये जिसमें मैंने उबाला था वो पानी भी डाल दिया ताकि इसकी गुडनेस ख़राब ना हो। और ये बनकर रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद ना ऐसा हुआ कि हम लोग खाना खाने लगे और ये बड़ी वाली गैस है तो इसको कम करने के बाद भी दूध निकल जाता है, तो ये निकल चुका था। फिर हस्बैंड आए किचन में मेरे से पहले ही, तो वो कहने लगे दूध तो बहुत लंबी दूरी तय कर चुका है। फिर मेरा तो मूड ख़राब हो चुका था, लेकिन हमने फिर वामिका को नहलाया और हम आ गए सीधे छत पर। मैंने सोचा अभी ये दूध वगैरह ये जो किचन गंदी है इसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। किचन में पता नहीं आज बार बार क्या ही हो रहा था। पहले ओट्स जल गए, फिर उसके बाद दूध भी निकल गया भगोने से। और यहाँ पर अब वामिका को अच्छे से हमने धूप लगा ली है। काफ़ी तेज़ धूप थी आज, हवा तो चल रही है लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। तो थोड़ी देर बैठेंगे बस, फिर रियांश के आने का भी टाइम होने ही वाला है और इनके ऑफिस जाने का टाइम होने वाला है, तो बस नीचे की तरफ चलेंगे फिर। और कल वामिका का वैक्सीनेशन भी है तो इसलिए इसे आज नहलाना ज़रूरी था, तो मैंने वामिका को नहला लिया था। फिर हम लोग नीचे आ गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और ये बंदर स्कूल से आ चुका है अपने। फिर वामिका को मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये इसके पास लेट गया आकर। अब मैं रियांश को दूंगी खाना और फिर किचन क्लीन करेंगे, फिर जाएंगे सीधे छत पर थोड़ी देर के लिए। मेरी फ्रेंड भी आ जाती है छत पर ऊपर, नीतू। तो बस अभी आप किचन का हाल देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। तो अभी पहले छत पे जाने से पहले ना मैं किचन को क्लीन करूँगी, उसके बाद जाएंगे हम फिर छत पर। यहाँ तक मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर चुकी थी और रियांश इसको लेकर बैठ गया है अब खिलाने के लिए। फ़ोन में बहुत ध्यान से देख रही है, ऐसे लग रहा है शायद किसी की वीडियो कॉल आ रही है। तो बस अब हमारा सारा काम हो चुका था, दोपहर तक जितना काम होना चाहिए वो हमने सब कर लिया है। शाम का शाम को देखा जाता है क्योंकि बेबी कुछ भी नहीं करने देती अच्छे तरीके से। तो बस अभी हम तीनों छत पे चले जाएंगे और मैं आपको एक बार अपनी किचन दिखा दूँ कि मैंने काफ़ी हद तक इसको साफ़ कर लिया है। आंटी के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ मैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी ही गलती थी, तो मैं ही साफ़ करूँगी। तो गाइज़ बस आज के व्लॉग में यही था। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।